मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम सुबह उठने के बाद क्या करते हो, तो मुझे जहां तक लगता है तुम बोलोगे उठता हूँ, फोन देखता हूँ, कहीं कोई का मैसेज तो नहीं आया है, व्हाट्सएप चेक करता हूँ, फेसबुक और फिर इंस्टाग्राम पर रील देखने लगता हूँ। रील पर रील, रील पर रील। फिर मम्मी बोलती है चाय बन गया है, फिर मैं चाय पीने चला जाता हूँ। उसके बाद बाथरूम से आके नहा कर फिर मैं कॉलेज के लिए चला जाता हूँ। मैं अपना बताऊं तो मैं भी 2-3 साल पहले यही करता था, बट एक दिन जब मैंने अपने पापा को देखा, वो सुबह के 7 बजे काम पर जाते हैं और शाम के 6 बजे लौटते हैं, और वो इतना थके होते हैं कि आते ही फ्रेश होकर खाना खा के सो जाते हैं, और यह साइकिल रिपीट होता रहता है। उस दिन मुझको खुद पर शर्म आई और मैं सोचा नहीं, अब मुझको ऐसे नहीं जीना है, मैं अपने को बदलूंगा। फिर जैसे सब कुछ बदल गया। अब मैं हर एक महीने अपने पापा को 40,000 पैसे देता हूँ। मैंने अपने ड्रीम बाइक ले लिया है और मैं पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगा और मेरे माँ पापा मुझसे खुश भी हैं। अगर तुम इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो तुम खुद को कुछ दिन बाद पहचान नहीं पाओगे। और मैं तुम्हें इस वीडियो में 5 चीजें बताऊंगा जो कि मुझे समझने में 2 साल लग गए। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भी वो गलती करो और मेरे जैसा रिग्रेट करो। सो इस वीडियो को पूरा देखना। और मैं इस वीडियो में कुछ रूल बताऊंगा जिसे तुम समझ लिए और अपने लाइफ में अप्लाई कर लिए तो तुम वो नहीं रहोगे जो तुम आज हो। और अगर तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया है तो तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं फालतू में कोई चीज नहीं बताता। पार्ट 1, प्लान्स ऑफ योर नेक्स्ट डे। एक बार ऐसा भी था जब मैं अपने दिन को प्लान नहीं करता था। उस टाइम जब मेरा मन करता था तो काम करता था, नहीं तो नहीं करता था। जब तक मैं अपने लाइफ को इस तरीके से कंटिन्यू रखा तो मेरी जिंदगी में प्रोग्रेस खत्म हो गई थी, क्योंकि हमारा मन ऐसा चीज है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बना है। जब तुम्हें लगता है कि यह काम मुझे कोई फायदा नहीं देगी तो तुम उस काम को टाल दोगे। और जब से मैं प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया तब से मैं अपने हर एक काम को कर देता हूँ। तो तुम सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाओ नेक्स्ट डे के लिए, और उसमें अपना काम को लिख दो। जैसे जैसे तुमको काम करना है वैसे वैसे अपने काम को उस लिस्ट में लिख दो। आज के बाद हर रोज सोने से पहले ये प्लान कर लो कि सुबह उठने के बाद मुझे क्या करना है। फिर तुम्हारा बहुत ज्यादा चांस बन जाता है कि वो काम को तुम करोगे। पार्ट 2, फिनिश योर वर्क। तुम अपने पर ही सोचो। जब तुम सोचते हो मुझे इस काम को खत्म करना है, बट तुम्हारा माइंड बोलता है 5 मिनट रील देख लेता हूँ, बाद में करूँगा, और यह 5 मिनट कब 1 घंटा में बदल जाता है तुम्हें भी नहीं पता। बट मैं ठान लिया था अगर मैं किसी काम को शुरू करूँगा तो बिना खत्म किए हुए नहीं उठूंगा, भले मुझे उस टाइम पर खाना ही क्यों न खाना हो। अगर मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है, अगर मुझे ये वीडियो एडिट करना है तो करना है, चाहे मेरा मन करे या ना करे। भले मुझे यह काम करने का मन नहीं कर रहा, बट मुझे यह काम को फिनिश करके ही उठना है। अगर तुम अपने से कहते हो कि मुझे यह काम करना है तो तुमको किसी तरह उस काम को फिनिश कर कर ही उठना है, क्योंकि जब तुम किसी काम को पूरा कर कर उठते हो तो तुम्हें अंदर से मोटिवेशन आती है और तुम अगले काम को भी कर पाते हो। इसलिए तुमको खुद से वादा करना है कि कुछ भी हो जाए काम को खत्म करके ही उठना है। पार्ट 3, मैं भी रोज सोचता था मैं कल से 2 घंटा पढ़ूंगा, बिना रुके 15 मिनट तक वर्कआउट करूंगा कल से। और रात होते ही मैं सोचता था कि मुझे कंसिस्टेंट तो कल से रहना है, आज गेम खेल लेता हूँ। और फिर मैं रात 12 बजे तक गेम खेलता था और फिर मैं सो जाता था। सुबह उठते ही फिर से वही रिपीट होने लगता था, और इससे मेरे ब्रेन पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिससे मुझे मेरा ब्रेन ने सीरियसली लेना बंद कर दिया। ब्रेन को लगने लगा ये फालतू है, जो कहता है वो करता नहीं है। और फिर मैं खुद से वादा किया कि जो मैं खुद से बोला हूँ उसे पूरा करूंगा चाहे जो हो जाए। और ये चीज देखने में जितनी इजी होती है वो उतनी है नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम एक भी काम को फॉलो नहीं कर पाओगे। पार्ट 4, थिंक लेस डू मोर। सोचो कम करो ज्यादा। पहले मैं इस कंडीशन में था जहाँ चीजों के बारे में बहुत सोचा करता था, ओवर थिंकिंग करता था, और जब काम करने को आता था
तो बस इमेजिनेशन की दुनिया में खोया रहता था और कुछ काम नहीं करता था, और जब सोने जाता था तब खुद पर गिल्ट फील करता था और बेड पर लेटकर भी ओवरथिंकिंग करता था। फिर मैं अपने लाइफ में एक रूल अप्लाई किया, थिंक लेस डू मोर। कम सोचो और ज्यादा करो। और जब से मैं सोचना बंद करके काम ज्यादा करने लगा हूँ, तब से मेरे अंदर की क्लैरिटी बढ़ने लगी है। पहले मैं हर एक प्रॉब्लम को दिमाग से ही सॉल्व करने का कोशिश करता था और होता कुछ नहीं था, पर अब मैं सोचता कम हूँ और एक्शन ज्यादा लेता हूँ। पार्ट 5। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर। खुद को दूसरे से कंपेयर करना बंद करो और अपने से खुद को कंपेयर करो। जब तुम खुद को दूसरे से कंपेयर करते हो तब तुम्हें गिल्ट फील होता है। तुम इंस्टाग्राम पर दूसरे का पोस्ट देखते हो जिससे तुमको लगता है इनकी लाइफ तुमसे अच्छी है, और यूट्यूब पर तुमसे कोई ज्यादा व्यू ला रहा है, और तुम अपने 10 दिन के मेहनत को उन लोगों का 10 साल का मेहनत से कंपेयर करने लगते हो, जिससे तुम्हें गिल्ट फील होता है। तुम्हें लगता है सबकी लाइफ अच्छी है, मैं ही पीछे रह चुका हूँ। और जितना ही तुम दूसरे से कंपेयर करोगे उतना ही तुम अपने को छोटा महसूस करोगे, जिससे तुम अंदर ही अंदर टूट जाओगे। जब तुम्हें कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, प्रोग्रेस तभी मुमकिन है जब जब तुम खुद को अपने से कंपेयर करते हो। जब तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं गलत रेस में दौड़ रहा हूँ, तब तुम दूसरे से कंपेयर करना बंद कर दोगे। और ये 5 चीजें बस तुम्हें 30 दिनों के लिए करनी है। और तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो कमेंट में लिख दो आई विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज। और 30 दिन बाद तुम अपने को बिलीव नहीं कर पाओगे।